हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टैक्सी ड्राइवर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे आसपास के समाज का एक ऐसा पहलू दिखाने की कोशिश करती है जिसको शायद हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम भी उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। ऐसे कई सारे सोशल इविल्स हैं जिनसे हम लड़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन, चोरी, गुंडागर्दी हमारे समाज के कुछ ऐसे पहलू हैं जो धीरे धीरे हमारे वजूद की बुनियाद को जड़ों से काट रहे हैं। आज की कहानी इसी सोशल मैसेज पर डिपेंड करती है। इस कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में ट्रेविस नाम के एक व्यक्ति को दिखाते हुए होती है। ट्रेविस एक ऑफिस में जाकर वहां के मैनेजर से टैक्सी ड्राइवर की जॉब मांगता है, पर यहाँ पर मैनेजर उससे टैक्सी ड्राइवर बनने की वजह पूछता है, साथ ही उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है। जवाब में ट्रेविस उसको बताता है कि मुझको रात को सोने में परेशानी होती है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहता हूँ। हालांकि ये बात उस मैनेजर को हजम नहीं होती, लेकिन वो मैनेजर भी ट्रेविस की तरह ही एक एक्स मरीन ऑफिसर होता है, इसीलिए वो ट्रेविस की बातों पर भरोसा कर लेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर ट्रेविस की बात करें तो वो एकदम अकेला इंसान है। ना उसके आगे कोई है और ना ही कोई पीछे है। वो जिंदगी में पूरी तरह से अकेला है और इन सब बातों का कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। लड़कियों से उसकी कोई बातचीत नहीं होती, इसी कारणों से वो खुद काफी अकेला महसूस करता है, जिस वजह से अब उसको नींद भी नहीं आती है। इसी अकेलेपन को मिटाने के लिए, अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए दिन भर इसने क्या किया और वो क्या सोचता है, ये सब बातें वो एक डायरी में लिखता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ट्रेविस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असली परेशानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रेविस अपनी सभी चीजों को मेंटेन रखने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ मिस ना कर दे, इसीलिए वो एक टाइम टेबल बनाता है। रोज रात को देर तक टैक्सी चलाते हुए वो न्यूयॉर्क शहर की गंदगियों को देखता है, यानी कि उसके आसपास मौजूद क्रिमिनल्स और प्रोस्टिट्यूट्स। ट्रेविस को ब्लैक लोगों से और प्रोस्टिट्यूशन के बढ़ते इस धंधे से काफी नफरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे समाज को अंदर से खोखला बना रही हैं। ये सब देख उसका खून खौल उठता है, क्योंकि वो एक बदलाव चाहता है। ट्रेविस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर सब खुश हों, लेकिन ट्रेविस को ये समझ में नहीं आता कि वो ये बदलाव कैसे लाएगा। इसी तरह ट्रेविस रोज रात को टैक्सी चलाकर अलग अलग पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। बस फर्क इतना है कि कुछ टैक्सी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लेते हैं और कुछ लोगों की मंजिल ही टैक्सी होती है, इसीलिए उसे हर रोज गैरेज में वापस आकर अपनी गाड़ी की बैक सीट साफ करनी पड़ती थी। कभी कभी तो उसको खून के धब्बे भी साफ करने पड़ जाते थे। ट्रेविस अपने मनोरंजन के लिए अडल्ट थिएटर में जाया करता था, जहां पर वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इसको कोई भाव नहीं देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ट्रेविस बहुत ही डेस्परेटली किसी को अपनी लाइफ में चाहता है। लेकिन ट्रेविस को लोगों को अप्रोच करना नहीं आता है, जिस वजह से उसे कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। ये भी उसकी खराब मानसिक स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रेविस का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और कभी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस पूरे शहर में उसे कोई इंसान पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन न्यूयॉर्क सिटी की भीड़ में उसे बेट्सी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। उसको देखते ही ट्रेविस उसकी तरफ खिंचता चला जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी इसी के साथ बिताएगा। वो लड़की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी में काम करती है। दरअसल ये एजेंसीज अपनी कैंपेनिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते, साथ ही अपने क्लाइंट्स के विचारों को आम जनता तक पहुंचाते हैं। इन एजेंसीज का मेन काम अपने क्लाइंट की इमेज को सुधारना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको वोट दें। बेसिकली ये एक पीआर टीम होती है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पास आ रहे होते हैं, इसीलिए एजेंसी में काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा होता है। बेट्सी काम करते हुए बाहर ट्रेविस को नोटिस करती है। ट्रेविस रोज बाहर अपनी टैक्सी रोककर बेट्सी को देखा करता था। बेट्सी का कोवर्कर उसको पसंद करता है, लेकिन बेट्सी उसको पसंद नहीं करती थी, जिस बात से चिढ़कर कोवर्कर जब ट्रेविस को अपनी गाड़ी वहां से हटाने के लिए कहता है तो ये सुन ट्रेविस घबराकर अपनी गाड़ी को वहां से भगाते हुए निकल जाता है। ट्रेविस रात के समय इकट्ठा हुए शहर के कचरे को देखता है। ट्रेविस को करप्ट, ब्लैक्स और प्रोस्टिट्यूशन में काम करने और कराने वाले लोग सब एक तरह से कचरा ही लगते हैं, इसीलिए इन सब बातों से परेशान होकर ट्रेविस अपनी टैक्सी को साइड में लगाकर बाकी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ कॉफी पीने चला जाता है। लेकिन वो यहाँ पर भी खुद को बड़ा अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहां पर मौजूद सभी लोग लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, पर यहाँ लड़कियों के बारे में बताने के लिए ट्रेविस के पास कुछ भी नहीं होता है। अगली सुबह हम ट्रेविस को सूट में तैयार देखते हैं। इस बार वो हिम्मत करके बेट्सी की एजेंसी में चला जाता है और जाते ही बेट्सी से कहता है कि ऐसा कुछ तो है जो मुझको तुम्हारी तरफ खींच रहा है, और वो क्या है ये तो मुझको नहीं पता,
लेकिन तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर बेट्सी का कोवर्कर चिढ़ने लगता है, लेकिन ये सब सुनने में बेट्सी को अच्छा लग रहा होता है। लगे हाथ ट्रेविस बेट्सी से कॉफी के लिए भी पूछ लेता है। उसका कॉन्फिडेंस और चेहरे पर बनी स्माइल को देखकर बेट्सी भी उसको हाँ बोल देती है और काम खत्म होने के बाद शाम 4 बजे चलने को कहती है। ये सुन ट्रेविस तो खुशी से पागल हो जाता है और उसी एजेंसी के बाहर खड़े होकर 4 बजे तक उसका वेट करने लगता है। इसके बाद 4 बजते ही बेट्सी बाहर आकर ट्रेविस के साथ एक कैफे में चली जाती है, जहां दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हालांकि ट्रेविस ही बोलते जा रहा था, बेट्सी तो बस उसका जवाब दे रही होती है। ट्रेविस उससे कहता है कि मुझको तुम्हारा वो कोवर्कर अच्छा नहीं लगता है, जो बात बेट्सी को अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में उसको मजा आ रहा होता है, इसीलिए रुक रुक कर उससे बात वो करने लगती है। बातें खत्म होने के बाद ट्रेविस बेट्सी से मूवी चलने को बोलता है, जिस पर बेट्सी हाँ बोल देती है, लेकिन अगले हफ्ते के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात के समय ट्रेविस की टैक्सी में सेनेटर पैलेटाइन बैठे हैं। उन्हें देखकर ट्रेविस उनको बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इससे खुश होकर पैलेटाइन उससे पूछते हैं कि कोई एक ऐसी चीज बताओ जो तुम इस शहर में बदलते हुए देखना चाहते हो। वैसे तो ट्रेविस को कुछ याद नहीं आता, लेकिन थोड़ा सोचने पर वो सेनेटर से कहता है कि मुझे इस शहर में ये गंदगी, क्रिमिनल्स और प्रोस्टिट्यूशन पसंद नहीं है। लेकिन सेनेटर इस बात का कोई जवाब नहीं देते। ये बात ट्रेविस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि सेनेटर ने इतनी बड़ी बात पर अपने कोई विचार व्यक्त क्यों नहीं किए। अब ये भी उन्हीं में से एक कारण था जिससे दिन ब दिन ट्रेविस की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। पैलेटाइन को छोड़ने के कुछ ही देर बाद ट्रेविस की टैक्सी में एक आयरिश नाम की लड़की बैठती है, जो उसे टैक्सी जल्दी चलाने के लिए कहती है। इससे पहले कि ट्रेविस कुछ समझ पाता, एक आदमी आकर उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालकर $20 का नोट फेंक कर वहां से उस लड़की को लेकर चला जाता है। ट्रेविस यहाँ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में जाते वक्त कुछ ब्लैक लोग उसकी गाड़ी को रोककर उस पर हमला कर देते। रोज ऐसे हालातों को देखकर धीरे धीरे ट्रेविस के मन में ये बातें एक आग की तरह अपना घर बना रही होती है, यानी कि बदले और बदलाव की आग। अगले दिन एक बार फिर ट्रेविस तैयार होकर बेट्सी को मूवी दिखाने के लिए उसी अडल्ट सिनेमा थिएटर में ले जाता है। थिएटर के बाहर बेट्सी उससे कहती है कि ये जगह कुछ सही नहीं है, जिस पर ट्रेविस उसको समझाता है कि ये बिल्कुल सही जगह है, यहाँ कई सारी फैमिलीज भी मूवी देखने आती हैं। ये बात बेट्सी को थोड़ा अजीब तो लगती है, लेकिन वो मान जाती है। मगर जैसे ही थिएटर में अडल्ट मूवी चालू होती है, ये देख बेट्सी का मूड खराब हो जाता है और वो उठकर वहां से चली जाती है। ट्रेविस उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्सी उसकी बात ना मानते हुए टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। ट्रेविस उसको बहुत कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्सी उसका कोई जवाब नहीं देती है। और देती भी कैसे, क्योंकि उसने पहली बार किसी पर भरोसा जो किया था और वो भी ऐसा निकला। नेक्स्ट डे ट्रेविस बेट्सी के लिए फ्लावर्स भेजता है, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आते। इसीलिए ट्रेविस एक दिन उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर वो जानना चाहता था कि बेट्सी मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही है और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। दरअसल आज तक ट्रेविस की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई थी, लेकिन बेट्सी के यूं चले जाने से उसका दिल टूट जाता है। उसी समय बेट्सी का कोवर्कर आकर ट्रेविस को यहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन ट्रेविस उसे लड़ने लगता है, जिससे सब लोग ट्रेविस के बारे में भला बुरा कहने लगते। ट्रेविस अपनी बेइज्जती कराकर वहाँ से चला जाता है। रात के समय में एक आदमी आकर उसकी टैक्सी में बैठता है और उसको एक अपार्टमेंट के बाहर ले जाकर उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर को देखने के लिए कहता है। ट्रेविस को वहाँ पर एक महिला दिखाई देती है, जिस पर वो पैसेंजर उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन ये घर मेरा नहीं है, मतलब मेरी वाइफ मुझको धोखा दे रही है, इसीलिए मैं उसको आज रात मारने का प्लान बना रहा हूँ। तुम बताओ मुझको क्या करना चाहिए। ट्रेविस इस बात के लिए कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हम उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि ट्रेविस को पैसेंजर के लिए बुरा लग रहा होता है और कहीं ना कहीं वो अपनी चुप्पी से उस औरत को मारने के लिए अपनी सहमति दे देता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे ट्रेविस को एक बुरे रास्ते की तरफ धकेल रही होती हैं और उसे एक बुरा इंसान बनने के लिए मजबूर कर रही होती हैं। जिसके बाद पैसेंजर को छोड़ने के बाद ट्रेविस एक कैफे में बैठकर अपने साथियों के साथ कॉफी पी रहा होता है, लेकिन उसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो अपने साथी को अपने साथ बाहर बात करने के लिए ले जाता है। अब ट्रेविस लेकर भी उस आदमी को जाता है जिसने उससे आज तक बात नहीं की है, लेकिन वो उम्र में बड़ा था, इसीलिए ट्रेविस को लगा कि ये मेरी बात को समझेगा। ट्रेविस उसको बताता है कि मेरे दिमाग में कुछ बहुत बुरा चल रहा है, मुझसे इस शहर की गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे इन सभी चीजों से घिन आने लगी है, तुम बताओ मुझको क्या करना चाहिए। उसके साथ ही टैक्सी ड्राइवर ने उसको बताया कि हम जो काम करते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें फिर भी ठीक नहीं लगता है तो अपनी जॉब बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि अपने जीवन में कमाया हुआ अनुभव उम्र से नहीं आता, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आता है।
खैर ये सब सुनकर भी ट्रेविस को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। अब रात को जाते वक्त ट्रेविस को एक बार फिर से आयरिस दिखाई देती। ट्रेविस थोड़ी देर उसका पीछा करता है और वहां से चला जाता है। अब अगले सुबह हम ट्रेविस को एक गन डीलर के साथ देखते हैं। ट्रेविस इलीगली यहाँ अपने लिए गन खरीदने आया होता है। डीलर उसको तरह तरह की कई सारी गन्स को दिखाता है। ये देख ट्रेविस काफी खुश होता है और सारी गन खरीद लेता है। इससे एक चीज साफ समझ में आती है कि ट्रेविस ने अब तक खुद को रोकने की काफी कोशिश की है, लेकिन कोई और रास्ता ना मिलने की वजह से अब उसने खुद अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। अगले दिन से ट्रेविस रोज अपने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर देता है ताकि मुसीबत के समय वो बस खड़े होकर देखता ना रह जाए। इसलिए वो रोज 50 पुशअप्स और 50 पुलअप्स लगाता है। वो शूटिंग प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। वो खुद को ऐसा तैयार करता है मानो किसी जंग पर जा रहा हो। चुनाव नजदीक थे, इसलिए सेनेटर पैलेटाइन का इलेक्शन कैंपेन बड़े जोरों शोरों से चल रहा होता है। ट्रेविस भीड़ के साथ मिलकर कैंपेन को अच्छे से नोटिस करता है। ट्रेविस पैलेटाइन के सीक्रेट सर्विस ऑफिसर से भी कुछ ऐसी बातें करता है जिससे उसको ट्रेविस पर शक हो जाता है। एजेंट ट्रेविस से उसका पता पूछता है, लेकिन ट्रेविस उसको दोनों गलत बताता है ताकि वो बाद में पकड़ा ना जा सके। अब जैसे ही पैलेटाइन आता है, ट्रेविस भीड़ के बीच में गायब हो जाता है क्योंकि ट्रेविस को समझ आ गया था कि वो सीक्रेट एजेंट उसको फॉलो कर रहा है। अगले दिन हम ट्रेविस को शीशे में खुद से बात करते हुए देखते हैं, जो कि दर्शाता है कि ट्रेविस की मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके बाद हम ट्रेविस को एक ग्रोसरी शॉप पर देखते हैं जहां अचानक से एक ब्लैक आदमी गन लेकर दुकान को लूटने आ जाता है। ट्रेविस पहले तो उसको देखता है और फिर बिना सोचे समझे उसको शूट कर देता है, लेकिन उसके पास गन का लाइसेंस नहीं होता है। इसीलिए दुकान वाला उसको बोलता है कि इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ट्रेविस एक बार फिर आयरिस से मिलता है। ट्रेविस उससे बात करना चाहता था, इसीलिए वो सीधे जाकर आयरिस के डीलर से बात करते हुए उसे 15 मिनट के लिए अपने साथ ले जाता है। आयरिस आगे के काम के लिए तैयार होती है, लेकिन ट्रेविस उसको करने से मना कर देता है। यहाँ ट्रेविस के इंटेंशन उसके साथ कुछ करने के नहीं थे, बल्कि ट्रेविस उसको समझाता है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि ट्रेविस हैरान होता है कि जो लड़की कल तक यहाँ से भागना चाहती थी वो आज खुद यहाँ पर रुक रही है। इसीलिए वो अगली सुबह उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जिस पर आयरिस मान जाती है। कॉफी के दौरान ट्रेविस उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन फेमिनिज्म की बढ़ती हवा ने इसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी होती है, जिसके मुताबिक ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि औरतों की आजादी है। जिस पर वो उसको समझाता है कि जिसे तुम आजादी कहती हो वो कोई आजादी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी जेल है जहां महिलाओं को वो काम करना पड़ता है जो किसी भी महिला के लिए सबसे घटिया काम है। अब इन सब बातों का आयरिस के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है। वो इस बारे में सोचने लगती है, इसीलिए ट्रेविस अपने घर पर उसके लिए कुछ डॉलर्स के साथ एक नोट छोड़ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि जब तुमको ये मिलेगा मैं शायद मर चुका हूँगा। इसके बाद ट्रेविस अपना हुलिया बदलकर और एक नई हेयर स्टाइल के साथ पैलेटाइन के कैंपेन में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये आदमी पावर में आने के बाद कोई काम नहीं करेगा। ये नाम बड़े दर्शन छोटे वाले इंसान है, इसीलिए वो यहाँ पर पैलेटाइन को मारने आया होता है। अब जैसे ही ट्रेविस पैलेटाइन को मारने के लिए अपनी जैकेट में हाथ डालता है, वैसे ही एक सीक्रेट एजेंट उसको देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ट्रेविस जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद ट्रेविस सीधे आयरिस के ब्रोकर के पास जाकर आयरिस के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रोकर उसको बताता है कि आयरिस नाम की कोई लड़की यहाँ पर है ही नहीं और उससे बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रोकर को शूट कर देता है। ट्रेविस अंदर जाकर आयरिस को खोजने लगता है। इतने में ही मैनेजर उसके सामने आ जाता है, जो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस उसको भी शूट करके मार देता है। इसी बीच ब्रोकर पीछे से आकर उसे गर्दन पर शूट कर देता है, लेकिन ट्रेविस फिर भी बच जाता है। ट्रेविस पीछे मुड़कर ब्रोकर को जान से मार देता है। आज ऐसा लग रहा होता है कि मानो ट्रेविस के सर पर खून सवार है। थोड़ी देर में वो आयरिस के रूम के पास जाता है, जहां आयरिस का क्लाइंट होशियार बनकर ट्रेविस को मारने आ जाता है, लेकिन ट्रेविस कोई टाइम नहीं लेता और उसको भी शूट करके मार डालता है। इस बीच वो भी काफी घायल हो जाता है, इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये सब देखकर आयरिस काफी डर जाती है, इसीलिए ट्रेविस वहीं सोफे पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तभी दो पुलिस वाले आकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देख ट्रेविस खुद को अपने हाथों से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही ट्रेविस वहां पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक दीवार पर कुछ पेपर कटिंग्स लगी होती हैं। ट्रेविस अब अस्पताल से वापस आ चुका है, जहां मीडिया वालों ने उसे शहर का एक हीरो बना दिया है कि कैसे एक मामूली टैक्सी ड्राइवर ने पूरी गैंग का सफाया करके एक लड़की की जान को बचाया। पास ही में हम आयरिस के माँ बाप द्वारा लिखे हुए नोट को देखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि अब आयरिस हमारे साथ खुश है
और वो अब स्कूल भी जाने लगी है। साथ ही में वो ट्रेविस की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं और उनकी बेटी की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इन सब बातों से वो काफी फेमस हो गया था, इसीलिए पुलिस ने भी उसको अरेस्ट नहीं किया। इसके बाद ट्रेविस को दिखाया जाता है जो अब अपने जीवन में काफी खुश है। एक दिन बेट्सी आकर उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। जब से बेट्सी ने ट्रेविस के बारे में न्यूज में सुना था, वो तब से उससे बात करना चाहती थी। बेट्सी को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो इनके बीच कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। लेकिन अब हमारा ट्रेविस भाई उससे बात करना नहीं चाहता है। जल्दी वो लोग बेट्सी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां बेट्सी उसको पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेविस उससे पैसे ना लेते हुए अपना मीटर डाउन कर देता है और एक स्माइल देकर वहां से निकल जाता है। यहाँ से एक चीज साफ देखने को मिलती है कि जब आपका बुरा समय चल रहा होता है ना, तब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी सक्सेस के पास पहुंचते हो तो लोग आपकी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देते हैं। बेट्सी ने भी ऐसा ही किया। इसीलिए दोस्तों, सक्सेस के पीछे भागो, बाकी सब अपने आप पीछे आ जाएगा। जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ थ्योरीज का मानना है कि ट्रेविस ने जब डीलरों को मारा और उनको मारने के बाद वो भी वहीं सोफे पर ही मर गया था, और ये बाकी की कहानी उसके दिमाग की कल्पना थी, क्योंकि इतना क्राइम करने के बाद पुलिस इतने आसानी से उसको छोड़ दे, ये इतना आसान नहीं है। वैसे उसकी इस हालत के जिम्मेदार हमारा समाज ही है, जिसमें करप्शन और प्रोस्टिट्यूशन दिन ब दिन अपने पैर जमा रहे हैं और हमें गहरे अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।